अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी चैप्टर सेल एंड टिश्यू, और हम कर रहे हैं सेल ऑर्गेनीज। इससे पहले सेल ऑर्गेनीज के न्यूक्लियस का पार्ट हो चुका है और राइबोसोम्स हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है। अब हम अदर थोड़े सेल ऑर्गेनीज देंगे। अब हमारे पास जो सेल ऑर्गेनीज है वो है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ये इसको डिस्कवर जिसने किया उसका नाम है कैमिलो गोल्जाई, और उसी के नाम पर इसका नाम गोल्जाई रखा गया। तो हाउ द नेम इज़ गिवन टू गोल्जाई, कि इसके डिस्कवरी करने वाले बंदे का नाम, शख्स का नाम कैमिलो गोल्जाई था, और उसी के नाम पे इसको नाम दिया गया। अच्छा, होता क्या है, ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और ये फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स का पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हम इसको कहते हैं गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ सिस्टम ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स which are arranged parallel to one another in cytoplasm is called Golgi complex। क्योंकि ये बहुत सारे पैरेलल होते हैं इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पहले ही कहा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और ये जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स डम्बल शेप्ड होता है, जैसे डुगडुगी की शेप होती है ना डम्बल, तो हम उसको डिस्क शेप कहें, डम्बल शेप कहें, इस तरह का सैक्स होता है। और ये इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होते हैं, बहुत सारे स्मूथ मेम्ब्रेन्स होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन और प्रोटीन इसके अंदर फिल होता है। ठीक है। अच्छा, इसको जब हम इंटरनली देखा जाए तो ये फ्लैट मेम्ब्रेन्स बाउंड सैक्स होते हैं, इसको हम कहते हैं किस्टना, और इसका जो इनर स्पेस होता है वो कहलाता है ल्यूमेन। अच्छा, ये जो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो मिलकर ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। नाउ द स्ट्रक्चर इज ईच डिस्क शेप्ड sac consists of smooth membrane and filled with carbohydrate, glycogen or protein. Internally it has stack of flat membrane bound sacs called cisterna, and whose inner space are called lumen. These sacs are stacked together to form Golgi complex. तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये फंक्शंस क्या हैं? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स? ये एक्चुअली प्रोटीन्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इससे कलेक्ट कर लेता है और इसको कलेक्ट करता है। दूसरा ये कि गोल्जाई बॉडीज मॉडिफाइड एंड पैकेज दीज प्रोटीन इनटू वेसिकल्स। थर्ड फंक्शन, Golgi bodies are the post office of the cell because they receive proteins made in one location in the cell and transfer these to another location within the cell where they are required। यानी प्रोटीन को ये पोस्ट ऑफिस जिस तरह से लेटर को रिसीव करके डिस्पैच करता है डिफरेंट एरियाज़ में, तो इसी तरह से ये प्रोटीन को रिसीव करता है। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को रिसीव करता है, और जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, जो जो नीडी लोकेशन होते हैं, वहाँ पर ये सप्लाई करता है। तो क्या फंक्शंस हो गए? सबसे पहले तो ये कि प्रोटीन को कलेक्ट करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दूसरा ये कि ये मॉडिफाइड एंड पैकेज दीज प्रोटीन इनटू वेसिकल्स, इन प्रोटीन्स को वेसिकल्स में कन्वर्ट करता है। और तीसरा ये कि ये तमाम प्रोटीन्स को लेकर जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ ये इन प्रोटीन्स को सप्लाई करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। आप देख रहे हैं स्टैक टुगेदर, ये सब स्टैक टुगेदर है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, इसको ये क्रिस्टल है, इसका इनर मटेरियल इज ल्यूमेन। ठीक है। अच्छा, ये तमाम इसकी एक दूसरे के साथ ये पैरेलल हैं, दीज आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, ये ठीक। और ये एक दूसरे के साथ स्टैक्ड है, चिपके हुए होते हैं, ये देखें। तो ये एक शक्ल इसकी पूरी डम्बल की तरह होती है। ये स्वेलन पार्ट है इसका, ये फ्लैट पार्ट है इसका, और ये स्वेलन पार्ट है। तो एक डम्बल शेप्ड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट हमारा जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल है, इट इज़ वेसिकल्स। ये एक्चुअली छोटे छोटे स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सैक्स हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल सैक्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अच्छा, ये बनते कहाँ हैं कि ये इन द गोल्जाई बॉडी में बनते हैं एंड द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दो जगहों पे बनते हैं। मैनी वेसिकल्स आर मेड इन द गोल्जाई बॉडी एंड द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है वेसिकल का कि ये फैसिलिटेट करता है मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको ये वेसिकल्स फैसिलिटेट करता है, यानी सहूलत फराहम करता है किसको, मेटाबॉलिज्म को, ट्रांसपोर्ट को एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है कि स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स केमिकल्स एंड एंजाइम्स नेसेसरी फॉर डाइजेस्टिंग सर्टेन मटेरियल्स इन द सेल। ये सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता लाइसोसोम। तो ये क्या छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं फाउंड इन ओनली एनिमल सेल। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो कि कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए विद इन द सेल ज़रूरी होती हैं, तो ये उसको डाइजेस्ट करता है। ये बनता कहाँ है कि गोल्जाई एपरेटस में ये बनता है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जाई एपरेटस। फंक्शन क्या है लाइसोसोम का कि लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ सर्टेन सेल मटेरियल। कुछ मखसूस सेल के मटेरियल्स होते हैं जिसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम पाया जाता है, होता है। अच्छा, लाइसोजाइम आर इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनील्स दैट हैव आउटलिव्ड देयर यूजफुलनेस। ऐसे ऑर्गेनील्स जिनकी की अफादियत ख़त्म हो चुकी होती है, अब उसका होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी फंक्शन लेस हो जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं रहता, तो ये क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उन ऑर्गेनील्स को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और यही इसका फंक्शन है लाइसोसोम्स का। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या ऑर्गेनिल्स की स्टडी कर लिया आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, सबसे पहले गोल्जाई कॉम्प्लेक्स पढ़ा, इसके फंक्शंस को हमने स्टडी किया। ये डायग्राम मौजूद है, आपकी बुक में भी मौजूद है, आप चाहे यहाँ से बनाएं या बुक से बनाइएगा। वेसिकल्स, लाइसोसोम्स, यहाँ तक हमने आज 3 स्ट्रक्चर्स को हमने स्टडी कर लिया। बेटा ये जो जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हैं ये सब आपने रजिस्टर पे उतारना है। जो जो डायग्राम गिवन है आपकी बुक में, ये सब डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट है, इनको डायग्राम को भी बनाना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, जो जो डायग्राम्स आपको यहाँ पे लेक्चर में भी दिया जा रहा है और बुक में भी मौजूद है, वो डायग्राम्स आप उतारेंगे, बनाएंगे, और यहाँ तक अपना तमाम काम अप टू डेट रखिए। और वेडनेसडे आपका विजिटिंग डे होता है, आकर चेक करवाएं रजिस्टर को। और 18 से वैसे ही आपके स्कूल दोबारा ओपन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर दिस वीक। आफ्टर दिस वीक हम फ़िज़िकल क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 2 फर्दर सेकेंड टर्म के 2 चैप्टर रह जाएंगे जो कि शॉर्ट हैं। ये सबसे लेंथी चैप्टर था जो इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट होने पे है, तो उसके बाद हमारे 2 शॉर्ट्स रह जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।